बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आज जुम्मतुल मुबारक के ख़ुतबे में भी मैंने कुछ बात तो इस पर की थी। कल और परसों 2 दिन पहले जो व्लॉग किए उसमें भी गुजारिशात की थी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख़िताब दिल नवाज सुना है जो उन्होंने पेशावर में किया है। मौलाना खुल के इस्टेब्लिशमेंट के सामने आ गए। मौलाना चूँकि बहुत सारे राज़ों के अमीन हैं, मौलाना के साथ मामलात ये रजीम चेंज के भी तय किए गए, हुकूमत बनाने के मामला तय किए गए। इलेक्शन से पहले तक उनके साथ मामलात ठीक थे। इलेक्शन में जब उनके साथ धोखा हुआ, और धोखा दो धोखे हुए। एक धोखा तो जरदारी और शहबाज शरीफ ने उनको दिया, जो सदर बनाने का वादा किया हुआ था, नहीं बनाया। जब सदारत की बारी आई, जब तक बारी नहीं थी या चांस नहीं था, उस वक्त तक मौलाना उम्मीदवार थे। और जब बारी आई तो जरदारी साहब आगे आगे चौड़े होकर, क्योंकि जरदारी साहब के मामला ज़्यादा फिट थे, वो ख़ुद सदर बन बैठे। दूसरे इलेक्शन में भी मौलाना के साथ जो कुछ फार्म 47 वालों के साथ मेहरबानियाँ करम नवाजियाँ हुई, मौलाना के साथ उसके उल्ट हुआ। तो मौलाना खुल के आ गए। मौलाना ने 2 टोक अल्फाज में कोई लगी लिपटी रखे बगैर, मैं उन्हें दाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी सियासत के 10-12 साल जो ज़ाय किए थे वो वापस अपने सियासत को उसी जगह पे ले आए हैं जिस जगह वो पहले थे। इसी तरह कौमें ज़िंदा होती, इसी तरह लोग खड़े होते। जब तक आप खुशामदी बने रहें, आप किसी के आलाकार बन के इस्तेमाल होते रहें, आप किसी के लिए काम करें, अपने छोटे छोटे मुफादात को पेश नज़र रखें, तो उस वक्त फिर जो कुछ होता है वो भी मौलाना ने सुना। और अब मौलाना खड़े हुए हैं और डट के खड़े हुए हैं, सीना तान के। 2 टोक लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, अपने हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हो, और जब तुम अपने हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी करोगे, हम तो वर्दी का एहतराम करते हैं, हम फ़ौज का एहतराम करते हैं। जब तुम फ़ौज से सियासतदान बन जाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर तनकीद ऐसे जैसे दूसरे सियासतदानों पे है, फिर तनकीद तो होगी। फिर मौलाना ने यह भी कहा कि 71 में 90,000 फ़ौजियों की नाक तुमने उनको सर झुका के एक हिंदू के सामने पूरी कौम की नाक कटवाई, हमारी इज़्ज़त खाक में मिलाई। और 75 साल हो गए पाकिस्तान को, एक कदम आगे नहीं जाने दे रहे। तुम मर्ज़ी की हुकूमतें बनाते हो, हुकूमतें गिराते हो, मर्ज़ी के फ़ैसले करते हो। अमेरिका के कहने पे तुम अफ़गानिस्तान पे और अपने पड़ोसी मुस्लिम ममालिक पे भी चढ़ दौड़ते हो। बहुत कुछ कहा मौलाना ने, सारी तकरीर तो मौजूद है उनकी मुख्तलिफ़ चैनलों पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासतदान जो भी इस वक्त बैठे हुए सियासत कर रहे हैं उनको गौर करना चाहिए। मैंने आज जुम्मा में भी यही अर्ज़ किया, गुजारिश की है कि गौर करना चाहिए, आपको अपनी अदाओं पे गौर फरमाना चाहिए। आपके दोस्त क्यों नाराज़ हो रहे? महमूद अचकज़ई ने रजीम चेंज में आपके कहने पे इमरान खान की हुकूमत गिराने में साथ दिया, अख्तर मैंगल साहब ने साथ दिया, बाप पार्टी ने साथ दिया, बाकी पार्टियों ने भी साथ दिया, मौलाना ने भी साथ दिया, बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। अब वो भी जब सारे बोल रहे हैं तो अब आप फैसला कर लें कि वो सारे झूठ बोल रहे हैं। एक खान के ख़िलाफ़ तो आपने एक बयानिया बनाया हुआ है 9 मई को, और उसका इल्ज़ाम आयद करके उसके ख़िलाफ़ को 200 के करीब पर्चे किए हुए हैं, और उन पर्चों की हकीकत भी अवाम जानते हैं, अदालतें भी देख रही हैं, हत्ता कि अब अदालतें भी खड़ी हो गई। तो आपको गौर करना चाहिए कि ये लुटेरे और चोर जो आपने बिठाए हैं, जिनकी वजह से आप पूरी मुल्क और पूरी कौम के साथ मुखालफत मूल ले रहे हैं, क्या ये आपने कोई अच्छा सौदा किया है? ये अच्छा सौदा नहीं है। इन चोरों और लुटेरों के लिए जिनके जायदादें बाहर हैं, जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, जिनके महल्लात बाहर हैं, जिनकी औलादें बाहर हैं, जिनका बिज़नेस बाहर है, सिर्फ वो हुकूमत के लिए हैं। कल आप हुकूमत से उनको फारिग करेंगे, वो अगले दिन लंदन में होंगे या दुबई में होंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे। मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ।
आपके साथ खड़े होने वाले यही लोग थे जो आपके अब शिकायत कर रहे हैं। ये शिकायत कर रहे हैं, आप अगर अपना मामला दुरुस्त फरमा लें तो ये शिकायत भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। आपने अपना साथ देने वालों को, आपने मौलाना के साथ भी धोखा किया, आपने लब्बैक के साथ भी किया। लब्बैक वाले भी बड़े खामोश मुजाहिद थे आपके, वो भी आपकी अदाओं को देख देख के बेचारे फैसले करते थे, लेकिन आपने उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया। पता नहीं आपको जरदारी और नवाज में नज़र क्या आया, मुझे समझ नहीं आई। आपने सारी कौम से एक तेरे दम बदले सारी दुनिया नू नाराज़ कर बैठे हैं जी। और वो किसी ने कहा तो ये है कि तेरे दम बदले गल दुनिया पा बैठ, लेकिन आपने सारी एक पता नहीं उस जरदारी और नवाज और शहबाज के दम के लिए आपने सब पार्टियों को नहीं, कौम को तकरीबन नाराज़ कर लिया है। अब आप उसकी वजाहतें दे रहे हैं कि इतने % वोट पड़े, इतने % इसको मिले। ये सारी वजाहतें हैं अपने आप को समझाने के लिए हैं, अपने आपको तसल्ली, झूठी तसल्ली देने के लिए। पता आपको भी है। और फौजी हल्कों में जितने खड़े थे तहरीक इंसाफ वाले, सब जीते हुए थे। तो आपको अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए, बहुत जल्दी, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके नज़रसानी करनी चाहिए और ऐसे फैसले करने चाहिए जो कौम की आवाज़ हों, लोगों के दिल की आवाज़ हों, लोग कहें कि ये सही चल रहा है सिलसिला। कौम जो चाहती है, कौम की लीडरशिप को हमेशा वो फैसले करने चाहिए। और सबसे बड़ा फ़ैसला तो जो थिंक टैंक है आपका, उसको ये करना चाहिए कि सियासत से बिल्कुल ला ताल्लुकी। ऐलान तो बड़ी दफ़ा होता है, लेकिन मौलाना देख लें, दो टोक क्या रहे हैं। नाम ले लेके एक एक बंदे का नाम उनको पता, कौन कौन कहाँ कहाँ सौदेबाजी कर रहा था, कौन जितवा रहा था, कौन हरवा रहा था, इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन से पहले क्या हुआ, उससे पहले 1.5 साल क्या हुआ, ये सारा कुछ एक एक बात। वो उनको तो नाम भी, हमें तो ना कभी वास्ता पड़ा है, ना हमें किसी का नाम पता है। हम तो अहले सुन्नत हैं, हम तो वैसे ही उनके नज़दीक इस काबिल भी नहीं हैं कि वो इनको कभी बुला के पूछ भी लें, मशावरत भी कर लें। ये वैसे इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहते हैं। ये अहले सुन्नत हैं, बस सुभान अल्लाह, सुन्नी है और सुनते हैं खुश हो जाते हैं। ये वैसे ही खुश हैं आप पे, इनको कुछ भी ना दें, बेशक ये खुश हैं, लेकिन मौलाना को राज़ी करना पड़ेगा। और मौलाना की हिम्मत की दाद देता हूँ कि मौलाना ने आज 2 टोक दिल की बातें खोल के रख दी हैं सामने। और मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया। अदालतों के जज तक मैदान में आ गए, पार्टियां आ गईं, कमिश्नर रावलपिंडी जैसे लोग, बहुत सारे RO खुल के मैदान में आ गए। उन्होंने कहा हमसे ये नहीं होता। उनके बेचारों के साथ जो कुछ हुआ सारी कौम को पता, आपको भी पता। तो सच्चाई की तरफ आएँ कि आप जो बोलें कौम को यकीन आ जाए कि ये सच फरमा रहे हैं, ये झूठ कह नहीं सकते, खिलाफ वाक़या बात कह नहीं सकते। और मामलात को जितनी जल्दी समेटने की और कौम की आवाज़ बनने की कोशिश करें, चूँकि आलमी हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको अपनी कौम की, कौम को आपकी, तो आप दोनों ऐसे एक ही होने चाहिए। इतनी तफरीक जो नज़र आ रही है, इतनी कभी नज़र नहीं आई। मार्शल दौर में भी ऐसी तफरीक कभी नज़र नहीं आई थी जितनी इस वक्त हो चुकी है। और ये गलत पॉलिसियों का नतीजा है, चोरों को ला के बिठाने का नतीजा है कि हुकूमत कोई कर रहा है, अरबों के टीके कोई लगा रहा है, बदनामी कोई ले रहा है। तो इस पे गौर फरमाएं जितनी जल्दी हो सके, इस पे गौर फरमा के और मामलात को दुरुस्त समत में चलाएं। ये जितनी आवाज़ें आ रही हैं ये आपकी हिमायत में आनी चाहिए, इसलिए कि आप हमारा दिफा हैं, आप हमारी मुहाफ़िज़ फ़ौज हैं और आपने ही इस मुल्क और कौम का दिफा करना है। कौम आपके साथ खड़ी नज़र आनी चाहिए। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और सिर्फ़ इसका मसला, इसको थोड़ा सा समझाना कि यार तकब्बुर छोड़ दो, गुरूर छोड़ दो, अना छोड़ दो,
और ये ज़रा आप मेहरबानी करके ये जो सुनते हैं हमारी सारी मेहनत को आगे पहुंचाने की कोशिश भी किया करें, इसको लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें जो नए लोग हैं, और अपने अहबाब तक इसको सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा तो वो कहते हैं ना, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम तो बड़ी देर से बाबा मोहब्बत की आवाज़ ही दे रहे हैं, मिन्नत तरलाई कर रहे हैं, इसलिए कि हमने ना कभी लिया ना दिया कुछ। हम वैसे फ़ारग बैठे हैं, सारे सुन्नी फ़ारग हम, हमें किसी मीटिंग में आप बुला के चाय पिला दें तो हम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक कौम अपने लीडरों के साथ हैं जो हमें मिला के चाय, हमारी कीमत तो बहुत मामूली सी है। हमें ज़रूरत नहीं है इस बात की कि हम खड़े हों, ये हमारा भी हक़ है इस मुल्क में को हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था हमें, इसके लिए हम जलसे भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं, लेकिन हम मुफ्त ही हाज़िर हैं जी आपके लिए। आप सीटें औरों को दें, इक़्तिदार चोरों को दें, जो मर्ज़ी करें, हम मुफ्त ही हाज़िर हैं, लेकिन मशवरा तो दे सकते हैं ना। मुफ्त मशवरा दे रहे हैं कि मामलात को जितनी जल्द हो सके पटरी पे चढ़ाएं ताकि ये कौम ऐसे नज़र आए। अल्लाह ताला इस मुल्क का कौम का हामी नासिर हो।